हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, आज की संपादकीय, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आज की संपादकीय का टॉपिक है चुनौतियां बढ़ा रही बढ़ती आबादी। तो अब जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, और स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या अब भारत देश की ज़्यादा होने के कारण चुनौतियां बिल्कुल भारत के सामने हैं। और किन चुनौतियों की बात की गई है आज की संपादकीय लेख में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है। हमें जानने का मौका मिलेगा कि आखिर क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से किस तरीके से हमें निपटना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई 2023 तक चीन को पछाड़कर भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जुलाई 2023 तक, उस समय तक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख और चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 56 लाख अनुमानित है। यह उपलब्धि है या चुनौती? चीन एक गैर लोकतांत्रिक साम्यवादी देश है जो नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को कुचलकर इतनी बड़ी आबादी पर शासन करता है। मगर हमें तो लोकतांत्रिक शासन द्वारा इतनी बड़ी जनसंख्या का विकास और लोक कल्याण करना है। इसके अलावा हमारी सांस्कृतिक, मजहबी, जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय आदि विविधताएं भी हैं, जो संघीय व्यवस्था में चुनावों के दौरान अलगाववादी प्रवृत्तियों को बल देती हैं। इसके चलते विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भिन्न भिन्न राज्यों में विकास और लोक कल्याण के मुद्दों पर असहमति होती है। फिर सरकारों के निर्णयों पर न्यायपालिका पहरा देती है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण, विकास एवं लोक कल्याण पर केंद्र और राज्य सरकारें निर्णय लेने के लिए चीन की तरह स्वतंत्र और निरंकुश नहीं। विशाल जनसंख्या किसी देश का विपुल संसाधन है और गंभीर समस्या भी। सभी पार्टियों की सरकारों को इससे रूबरू होना पड़ेगा। चुनावी स्पर्धा के समय विभिन्न दल सरकारी नीतियों को राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से देखते हैं। जब जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो अधिकांश दल उसे मुस्लिम विरोधी कह देते हैं, क्योंकि उन्हें वे अपने वोट बैंक के रूप में प्रयोग करते हैं। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण का सराहनीय काम अवश्य किया, जो 1980 में केवल एक बच्चा पैदा करने का कानून बनाने के कारण संभव हुआ। 1980 में ही वहां पर कानून बन गया। यह कानून 2016 तक प्रभावी रहा। क्योंकि ऐसा कोई कानून भारत में संभव है? क्या ऐसा कोई कानून भारत में संभव है? यदि जनसंख्या नियंत्रण न हो सका तो इसका सबसे पहला शिकार भारतीय लोकतंत्र ही होगा। भारतीय लोकतंत्र को खतरा है, ये तो बहुत ही विचार करने का विषय है। देश में मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान के बराबर हो गई है। जितनी जनसंख्या पाकिस्तान में है, पूरी जनसंख्या, उतनी जनसंख्या भारत में सिर्फ मुस्लिमों की है। तो
ऐसे में देखना होगा कि 2047 में बाह्य शक्तियों द्वारा प्रायोजित कहीं 1947 की पुनरावृत्ति न हो। लोकतंत्र में संख्या का महत्व है। यदि जनसंख्या असंतुलन इसी प्रकार बढ़ता रहा तो इसका चुनाव परिणामों पर गंभीर असर पड़ेगा। स्वतंत्रता एवं अधिकारों की बड़ी गठरी लेकर चलने वाले लोकतांत्रिक समाज में जनसंख्या विस्फोट से अराजकता उत्पन्न हो सकती है। साथ ही भोजन, सुरक्षा, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आदि के लिए संघर्ष तेज हो सकता है। यहाँ तक कि शासन में सैन्य हस्तक्षेप की आशंका भी बढ़ सकती है। आज भी अनेक अवसरों पर सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों और कुछ स्थितियों में सैन्य बलों का प्रयोग करना ही पड़ता है। इस प्रवृत्ति पर विराम लगाना होगा। यदि हमें लोकतंत्र को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या अहम मानव संसाधन भी है। इसमें 68% युवाओं और 48.5% महिलाओं की भागीदारी संकेत करती है कि यदि उनका सदुपयोग किया जाए तो देश विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयां छू सकता है। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाना होगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य अच्छा है, मगर उसे जिस ढंग से लागू किया गया उसने अध्ययन अध्यापन को प्रभावित किया है। अब शिक्षा व्यवस्था मात्र परीक्षा केंद्रित बनकर रह गई है। असंख्य स्व वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थाओं के भारी भ्रष्टाचार के कारण बोगस संस्थाओं से निकले छात्र श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाओं के छात्रों से ज्यादा अंक प्राप्त कर आगे निकल रहे हैं। क्या यह सब सरकार के संज्ञान में नहीं? शिक्षा व्यवस्था देश को ऐसी फसल दे रही है जिसका दुष्परिणाम भावी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। यही बात स्वास्थ्य क्षेत्र में लागू होती है। यद्यपि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में 10 करोड़ परिवार को 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया है। 10 करोड़ परिवार को। वहीं कृषि में रसायनों के अतिशय प्रयोग से हर घर में बीमारियों ने पैर पसार दिए हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अमीर और गरीब के लिए समानांतर व्यवस्थाएं पनप गई हैं, जो समाज को वर्ग संघर्ष में धकेलकर लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। बेतहाशा बढ़ती आबादी रोजगार के लिए भी चुनौती है। किसी पार्टी के पास सबको रोजगार देने का कोई कल्प वृक्ष नहीं। स्वरोजगार ही कारगर विकल्प है, जिस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इसके बावजूद समस्या गंभीर है। इस कारण बेरोजगार युवा सामाजिक शांति एवं सुरक्षा के लिए संकट बन सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होता रहता है।
परस्पर दोषारोपण के बजाय सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। यदि युवाओं को सही दिशा नहीं मिली तो वे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर अपनी मेधा को समाज विरोधी कार्यों में लगा सकते हैं। युवाओं को भी इस समस्या का समाधान ढूंढना है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं। चीन ने इसका समाधान स्वरोजगार में ही तलाशा, लेकिन हमें तो स्वरोजगार के वर्तमान प्रयोगों के अतिरिक्त अन्य विकल्पों जैसे एक परिवार एक रोजगार, शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता आदि पर भी विचार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की लगभग 700 जिलों में एक जिला एक उत्पाद की अप्रत्याशित सफलता के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की एक ब्लॉक एक उत्पाद जैसी योजनाओं को पूरे देश में लागू कर स्वरोजगार के नए नए रास्ते खोजने होंगे। बढ़ती आबादी का दंश सबसे ज्यादा गांव, छोटे कस्बों, शहरों और बड़े नगरों में देखने को मिलेगा। वहां रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र में अनधिकृत अतिक्रमण पैदल चलने वालों के साथ यातायात परिवहन को अभी ही बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। वहां आवास, बिजली, सड़क, हवा और पानी आदि पर समस्याएं उत्पन्न होंगी और संघर्ष बढ़ेंगे। उनसे निपटने के लिए स्थानीय सरकार को सक्रिय, सचेत एवं सशक्त करना होगा ताकि लोक व्यवस्था दुरुस्त रहे और जनसंख्या विस्फोट लोकतांत्रिक व्यवस्था के चरमराने का कारण न बने। तो आज का यह संपादकीय लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक जिनका नाम है डॉक्टर A.K. वर्मा। और आज का जो संपादकीय लेख चुनौतियां बढ़ा रही बढ़ती आबादी से हम लोगों ने बहुत कुछ जानने समझने का प्रयास किया। बढ़ती आबादी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, 1947 की घटना फिर न हो, लोकतंत्र हमारा सुरक्षित बना रहे, लोग भली प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकें, इन तमाम मुद्दों पर हमने आज की संपादकीय में समझने का प्रयास किया। तो अब यही है कि हमें अपने देश के लिए बिल्कुल इस मामले में विचार करना ही होगा कि जनसंख्या सीमित रहे, जितनी जनसंख्या रहे वह शिक्षित हो, उत्पादक हो और इस प्रकार हमारा देश एक विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आज की संपादकीय से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। तो मिलते हैं नए संपादकीय लेख में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।